पानीपत में जूट उत्पादों के निर्यात को अभी 3 साल ही हुए हैं। पहले से कंपटीशन का सामना कर रहे छोटे एक्सपोर्टर्स को टैरिफ वॉर से बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इनका कहना है कि निर्यात में मिस्र और तुर्की को मिले रियायत उनके लिए खंजर घोंपने जैसी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की नई व्यापार पॉलिसीज और जिस तरीके का टैरिफ वार छिड़ गया है, पानीपत को पूरे देश में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारा व्यापार होता है और एक्सपोर्टर्स भी पानीपत में बहुत हैं जो टेक्सटाइल की आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये जूट के प्रोडक्ट्स हैं जो यूएसए को और यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट होते हैं। चूंकि नई पॉलिसीज है, जाहिर है जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में संशय भी होगा कि अब क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक तरह से टैरिफ वार छेड़ा है, चाइना उसका जवाब दे रहा है। पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी खबर ये है। पानीपत के जो एक्सपोर्टर्स है, आप भी जूट के प्रोडक्ट्स देते हैं, अभी तक आपका एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन जो नई स्थिति है, नई तस्वीर है, किस तरह की चिंता उभर रही है आपके लिए? सर, जो सिचुएशन आफ्टर ट्रंप एरा है बहुत अनसर्टेन हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अनसर्टेन चार्टर है हम लोगों के लिए। हमें पता ही नहीं है अभी तक। ये 1 महीने तक पहले ये तो पता था कुछ ड्यूटीज आने वाली है, पर 27% किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना रिटेलर ने, ना इंपोर्टर ने, ना हमने। अब 27% का बोझ क्या आया है कि रिटेलर्स या इंपोर्टर्स जो भी हमारे कस्टमर्स है वो हमसे डिस्काउंट मांग रहे हैं, विच इज़ अब उनकी मजबूरी है। एकदम से कोई 100 रुपये की चीज़ 127 में तो कोई कैसे खरीदेगा, तो पूरी चेन को बियर करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है कि बिज़नेस कैसे होगा, क्योंकि बिज़नेस 27% टैरिफ से अब टर्की और इजिप्ट कंपेरेटिवली, जहाँ पे सिर्फ 10% का टैरिफ आया है, हम लोग तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ तक, पहले ही इंडियन जो आज के इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, कॉम्पिटिटिव नहीं था, ना चाइना के, ना टर्की, ना इजिप्ट के। और अब इन टैरिफ्स के बाद तो हम इजिप्ट और टर्की से बिल्कुल आउट क्लास हो गए हैं। थोड़ा बहुत हैंडलूम का है, जितना भी चल रहा है हैंडलूम का चलेगा, पर हैंडलूम का प्रोडक्ट अगर वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है तो वो कैसे चलेगा। अब एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो उसमें जो जिक्र, चिंताजनक बात जो हमारे लिए है कि पानीपत की आइटम है होम फर्निशिंग की, वो आर्टिकल या जो बात हो रही है सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है। गारमेंट एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश एंड वियतनाम। जो हमारी होम फर्निशिंग कारपेट्स रग्स का एक्सपोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, टर्की, इजिप्ट, वो तो कोई बात ही नहीं है। उसकी मतलब कि स्केल ही नहीं पता है कि वो कितना बड़ा इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से अब सितंबर में जब एक एरा आया था कि चाइना पे टैरिफ बढ़ रहा है, तो लोगों ने अपनी मशीनरी पे इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया। बट अब वो एकदम से एक्सटर्नल शॉक आ रहा है कि आप मशीन मेड आपका बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड चला जाएगा। यू कैन नॉट कम्पीट इन दैट कैटेगरी। तो दिस इज वेरी अनसर्टेन। एक बात और, जैसे नई पॉलिसीज आई हैं, आप लोग, आपके बायर्स हैं जो आपके ऑर्डर्स पहले से बुकड है, आपने सप्लाई करना है माल, या कुछ माल चला गया, कुछ पेमेंट्स आनी, जैसे कोविड में भी हुआ था कि जो माल जाने को तैयार है, जो बुकड है, जो चला गया, जो पैसा आना है, उसमें भी थोड़ी सी अब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सारा ध्यान इधर हो गया लोगों का। सर, बहुत दिक्कत है। जो ऑर्डर्स चल रहे हैं, जो इन प्रोसेस है या रेडी टू शिप है, अब कस्टमर्स कह रहे हैं मैं 27% मैं कैसे बियर करूँगा, आप भी बियर करो। अब हम लोग पहले ही मार्केट लास्ट 3-4 ईयर्स से स्लब पे, हम लोग ज़्यादा मार्जिन्स पे काम कर नहीं रहे हैं। अगर कस्टमर यही कह रहा है, अगर उसमें भी कह रहा है कि आप बियर करो, तो हम क्या करेंगे? हमें भी फैक्ट्रीज चलानी है, इतने वर्कर्स। अगर देखा जाए तो होम फर्निशिंग टेक्सटाइल्स पानीपत ही कह लो तो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हम लोगों को भी सबको सैलरीज देनी है, तो कहाँ से दे पाएंगे? अगर वो पेमेंट्स रुकेंगी, या तो हमारे पास ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर्स हैं स्टॉक के फॉर्म में खड़े होंगे जिनकी वैल्यू जीरो हो जाती है अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, या फिर हम ऑर्डर्स नहीं होगा तो हम रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो हम अपने स्टाफ को कैसे होल्ड कर पाएंगे? इवेंचुअली वो तो फिर कैपेसिटी डिग्रेडेशन हो गया। तो ओवरऑल ये कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, वी कैन वेट एंड वॉच, पर नेक्स्ट 9 मंथ्स वी फील आर गोना बी टफ। एक्सपोर्टर्स के सामने जो कॉम्पिटिटर्स थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के साथ, लेकिन अब 2 नए एडिशन हो गए जो आप बोल भी रहे हो, इजिप्ट और तुर्की। क्या और कंपटीशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा? वो लोग भी आपके कंपटीशन में खड़े होंगे, क्या व्यापार इस तरीके से भी प्रभावित होगा? सर बिल्कुल है। आज के टाइम पे बाहर की कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत है, तो प्रोडक्ट्स तो सस्ते ही बिक रहे हैं। अब सस्ते की कैटेगरी में मतलब कि मशीन मेड, एक हैंडलूम का एक सेक्टर, हैंडलूम खाली रिच और उसको सिग्निफाई करता है, तो पेइंग कैपेसिटीज़ कम है,
अगर पहले ही वो जो सस्ते प्रोडक्ट्स है इजिप्ट और टर्की में चल रहे थे, अगर हम और उनसे 17% महंगे हो गए हैं, पहले ही वो हम उनसे 10% महंगे थे, 17% 27% का फ़र्क नेट आ जाएगा उन लोगों से, तो कैसे हम लोग कम्पीट कर पाएंगे? तो विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बिजनेस। आपके लिए क्या चिंता की बात है? क्या मन में अब डर है? हालांकि पता नहीं होगा, क्या किसी को नहीं पता आगे चल के स्थिति क्या मोड़ लेगी, लेकिन मौजूदा बात करें तो अभी मन में क्या किस तरह का डर है, ये जो नए तस्वीर उभरी है? सर, मौजूदा स्थिति में देखिए काफ़ी अनसर्टेन माहौल हो गया है। अभी पैनिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी और नॉर्म्स क्लियर करेंगे यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उन्होंने अभी 9 अप्रैल को जो एग्जैक्ट स्लैब्स आएंगे वो क्लियर करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति बहुत अनसर्टेन है। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा है फ्यूचर में कैसे उनको प्रोसीड करेंगे वो लोग। अभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात मैं कहूँगा है। फ्यूचर में तो अभी एक बार के लिए पता ही है आपको 27% जो टैरिफ लग गया है, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स में जो हम रेट्स फाइनल कर चुके हैं वो एक बर्डन, एडिशनल बर्डन है। पिछले कोविड के सिनेरियो से अगर बात करें तो काफ़ी श्रिंक मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, लेकिन अब ये 27% का एडिशनल जो टैरिफ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सप्लाई चेन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो हो सकता है कभी कभी ना भी हो, तो वो एक एडिशनल बर्डन है जो कि ऑलरेडी श्रिंक मार्जिन्स को और दिक्कत वाला काम कर रहा है। चाइना और अमेरिका में एक तरह से ट्रेड वार है, उन दोनों की बड़ी लड़ाई है जो व्यापार को लेके। आपको लगता है रोल बैक की कोई संभावना नजर आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने सबको उनकी नींद रात की उड़ा दी कि हो क्या गया। जी, इस समय रोल बैक की जो संभावना है वो इंडिया से ज़्यादा मैं बोलूँगा इजिप्ट और टर्की पे जा रही है, क्योंकि इजिप्ट और टर्की पे बहुत ही मार्जिनल टैरिफ है 10% का, कंपेयर टू इंडिया जो 27% है। हाँ, आप देखिए चाइना पे उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 51-54% का टैरिफ टोटल हो गया है, जो कि उनको ट्रेड कंपटीशन में इंडिया को थोड़ा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम सारी फैक्टर्स को हम स्टडी करें तो उसमें फिर इजिप्ट और टर्की को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पानीपत में एक्सपोर्टर्स, लीडिंग एक्सपोर्टर्स की बात करें तो करीब 100-150 जरूर है, और ये तो यंग एक्सपोर्टर्स है जिन्होंने, सरकार कहती है स्टार्टअप शुरू कीजिए, सरकार कहती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद भी एम्प्लॉयमेंट लीजिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। ये युवा हैं, इन्होंने शुरुआत की है, जूट के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को। लेकिन नई तस्वीर जो भरी है, जो नए टैरिफ वार शुरू हो गया, उनको लेकर इनमें भी चिंता है, और सरकार से उम्मीद करें जल्दी ही इसका पटक्षेप होना चाहिए। नहीं तो बिजनेस पानीपत में जिस तरीके से एक टाइम आया था कि नोटबंदी हुई, जीएसटी लगा, व्यापार हिला था, फिर कोविड का टाइम आया, और तीसरा मौका अब ये है कि टैरिफ वार छिड़ गया है, तो पानीपत की इंडस्ट्री को भी एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इंतजार करना होगा अब आगे होता क्या है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।